ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 41। आज की कथा में यमलोक का मार्ग और वहाँ इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। वैशंपायन जी कहते हैं, यमराज का नाम सुनकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनिवर, अब ये बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है, कैसा है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है। मार्कंडेय जी बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ये बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। ये बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है। ये देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ ना वृक्षों की छाया है, ना पानी है और ना कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका हुआ जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा से उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों से जाते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्य को उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं। अन्न दान करने वाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं। जिन्होंने अन्न दान नहीं किया है, वे भूख खा कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमि का दान करने वाले सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं। शस्य यानी अनाज दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवा कर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करने वालों को वहाँ प्यास का कष्ट नहीं होता। दीप दान करने वाले के लिए अंधेरे में चलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है। गोदान करने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं, अतः वह भी सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने 1 मास तक उपवास व्रत किया है, वे हंसों से जुते हुए विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। 6 रात तक उपवास करने वाले लोग मयूर के विमान से जाते हैं। 3 रात तक जो एक समय भोजन करते हैं, वे अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है। प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है। मरने पर जिनके लिए जल दिया जाता है, उन पुण्य आत्माओं के लिए यमलोक के मार्ग में पुष्पोद का नाम की नदी बनी हुई है। वह उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं, उनके लिए वह पीब सी हो जाती है।
इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए, उस अतिथि का, उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर जाता है तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां तक जाते हैं। यदि वहां उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजन, तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले भाग में आप देखेंगे दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का विचार। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।